तादाद में यहाँ लोग नजर आए, कम लोगों को, मेहमानों को यहाँ मधु किया गया था। यही नारे पूरे अयोध्या में भी इस वक्त गूंज रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ साथ भूमि पूजन तकरीब में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल के साथ दीगर शख्सियात भी शामिल रही, जिनने भूमि पूजन में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म भी इस भूमि पूजन का हिस्सा बने और रंगारंग तकरीब अब लगभग इख्तिताम पजीर हो रही है, जहां पर इस खास प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया था। बहरास तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म का खिताब भी चल रहा था। उनके खिताब की कुछ अहम बातें भी आप तक पहुंचाएंगे। और वज़ीर-ए-आज़म ने राम मंदिर की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। भूमि पूजन का प्रोग्राम मुकर्रर वक्त के मुताबिक तकरीबन 12:30 पर शुरू हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी शामिल हुई। बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने राम मंदिर की तामीर के लिए पहली ईंट बतौर संगे बुनियाद रखी। इस बीच आपको बताते चले, अलग अलग तस्वीरें भी वज़ीर-ए-आज़म के दिखाएंगे। दौरा हुआ, उसके बाद हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां पर पूजा पाठ की और उसके बाद दोबारा अयोध्या वापस लौटे। और ये वो तस्वीरें अलग अलग मकामात की, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस खास मौके पर पहुंचकर जहां उन्हें रिवायती अंदाज में पगड़ी पहनाई गई और इसके बाद यहां पर वो पूजा पाठ में शामिल हुए और बाज़ाब्ता तौर पर जो हेल्थ प्रोटोकॉल था उसको फॉलो करते हुए, समाजी दूरी को इख्तियार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस प्रोग्राम में शिरकत की। दीगर मेहमानों के साथ वो यहां पहुंचे थे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पूरी ब्रीफिंग दी, उन्हें क्या कुछ यहां पर इंतजाम किए गए थे तो उस हवाले से, और उसके बाद इस भूमि पूजन में उन्होंने शिरकत की, जहां पर मकामी पंडित भी मौजूद थे जिन्होंने इस पूजा पाठ का एहतमाम किया था। ट्रस्ट के जिम्मेदारान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थान जो ट्रस्ट है, जिसको मंदिर की तामीर का जिम्मा दिया गया है, उसकी तरफ से तमाम तर यहां पर इंतजाम किए गए हैं। और 5 लोगों को जिन्हें स्टेज पर बैठने का मौका मिला, जिनमें वज़ीर-ए-आज़म शामिल थे, योगी आदित्यनाथ वज़ीर आला उत्तर प्रदेश के, और उनके साथ साथ आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की, मोहन भागवत RSS चीफ, और ये वो 5 लोग जो आज इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे। और ट्रस्ट के जो चीफ हैं वो 5वें ऐसे शख्स थे जिन्होंने ट्रस्ट पर आज बैठकर आज इस तकरीब में 4 चांद लगाए। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म मोदी राम जन्मभूमि जब पहुंचे तो उन्होंने राम मंदिर की तामीर के लिए भूमि पूजन का प्रोग्राम जब शुरू हुआ, सबसे पहले उन्हीं से जो रिवायती अंदाज में पूजा की जाती है हिंदू मजहब के अकॉर्डिंगली, उस हिसाब से उन्होंने आज इस पूजा पाठ में शिरकत की। और पूजा के मंडप पर वज़ीर-ए-आज़म खुद मौजूद रहे और साथ ही साथ पुजारी ने मंत्रों को पढ़ना भी शुरू कर दिया। और मरकजी वज़ारत दाखिला अमित शाह ने पूजा की तकरीब लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की। और दूसरी जानिब मुरली मनोहर जोशी और LK आडवाणी, जो इस तहरीक का हिस्सा रहे हैं 1990-91 से ही, जब से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मामला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा था और एक बड़ा तनाज़ा मुल्क के अंदर ही नहीं बैरून मुल्क भी सुर्खियां बटोर रहा था, उस वक्त से 2 अहम चेहरे, उमा भारती भी इस तहरीक का हिस्सा रही, वो इस प्रोग्राम में जरूर कहीं ना कहीं पीछे नजर आई। लेकिन आपको ये बताते चलें कि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो भी इस तकरीब में शामिल हुए, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें तकरीब में शिरकत की दावत दी गई थी। और MM अंसारी, जो मुस्लिम फरीक की तरफ से, जितने भी मुस्लिम फरीक थे उनकी तरफ से मुसलसल वो रुख कर रहे थे अदालत उज़्मा में। जब पूरा मामला सुर्खियों में था तो उस वक्त भी MM अंसारी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे थे और उसके बाद अब उन्हें भी न्योता दिया गया था, उन्हें दावतनामा भेजा गया था। आज वो भी इस तकरीब में शामिल हुए और लावारिस लाशों को दफनाने वाले, आखिरी रसूमात अदा करने वाले मोहम्मद शरीफ को भी इस प्रोग्राम में बुलाया गया था। ये वज़ीर-ए-आज़म के उस वक्त की पहुंचने की तस्वीरें, जब उनने पूजा की शुरुआत की और राम जन्मभूमि के मकाम पर, जहां पर उन्होंने शजरकारी मुहिम को भी फरोग देने के लिए एक खास पैगाम दिया और एक पेड़ भी यहां पर लगाया गया वज़ीर-ए-आज़म के हाथों। इसी अहाते के अंदर 70 एकड़ जमीन, जिसमें 3 एकड़ जमीन पर मंदिर तामीर किया जाएगा और बाकी जो अहाता बचता है पूरे प्रेमिसेस को, उसको तौसी की जाएगी ट्रस्ट के मुताबिक और उन लोगों के लिए बैठने की जगह का इंतजाम किया जाएगा जो यहां पर रोजाना की बुनियाद पर पहुंचेंगे। 1 लाख तक लोग इस ट्रस्ट के अंदर अहाते में बैठ सकेंगे। जो अभी तक जमीन जिसका इस्तेमाल हुआ है 3 किलोमीटर, माफ कीजिएगा 3 एकड़ जमीन जो है उस पर मंदिर की तामीर होगी। जो बुनियादी ढांचा तामीर किया जाएगा, स्ट्रक्चर बनना है और
जो मारूफ इंजीनियर्स हैं उनकी खिदमत हासिल की जा रही हैं। और इन सब के साथ वज़ीर-ए-आज़म जब आज इस मंदिर में पहुंचे तो यहां पर इस आज के प्रोग्राम में दुनिया भर की जो मीडिया थी उसको अपनी तरफ खींचा, आकर्षित किया, क्योंकि बेसब्री से एक बड़े तबके को, राम भक्तों को जो इंतजार था वो बिलाखिर पूरा हुआ और राम जन्मभूमि पहुंचने पर लोगों ने आज वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। और अब थोड़ी देर बाद ही उसके बाद पूजन का प्रोग्राम शुरू हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के साथ वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी राम जन्मभूमि के मकाम पर, राम जन्मभूमि के उस मकाम पर जहां पर तकरीब का इनेकाद हुआ और भूमि पूजन में शिरकत की। अयोध्या पहुंचने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हनुमानगढ़ी मंदिर सबसे पहले जहां का उन्होंने दौरा किया, वहां पर उन्होंने पूजा पाठ की। उसके बाद उन्होंने श्री राम जन्मभूमि अहाते के लिए जो रवानगी है वो हुई वहां से और इस पूजा में शिरकत की। और इस बीच मोहन भागवत समेत सभी मेहमानान का इंतजार यहां पर किया जा रहा था। हनुमानगढ़ी मंदिर में यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। इस्तकबाल किया गया वज़ीर-ए-आज़म का। और अयोध्या में वाक़ राम जन्मभूमि में पूजन की जबरदस्त तैयारी पहले से ही की गई थी। कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए सख्त एहतियाती इकदाम किए गए थे मकामी इंतजामिया की जानिब से। और अब वज़ीर-ए-आज़म ने जब पूरा अमल भूमि पूजन का और उसके बाद खुद जो जाती तौर पर उन्होंने पूजा की वो मुकम्मल हुई, मेहमानों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, आज के दिन पर जो तैयारियां थी उन सब का आज खुद मुआयना भी किया। और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब भी किया। उनके खिताब की कुछ अहम बातें, चंद अहम बातें अब तक पहुंचाएंगे और उसके बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान भी सुनाएंगे। उनकी स्पीच भी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनकी स्पीच के दौरान रहे। लेकिन उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सुनते हैं, जिनने अपने स्पीच में मौजूदा सूरत हाल के बीच आज भारत की कारकर्दगी को जरूर आखिर में सराहा, लेकिन अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे। विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान, यशस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी, यूपी की गवर्नर बहन आनंदीबेन पटेल जी, आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना, सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम। साथियों, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई पीढ़ियों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। गुलामी के कालखंड में कोई ऐसा समय नहीं था जब आजादी के लिए
आंदोलन न चला हो। देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां आजादी के लिए बलिदान न दिया गया हो। 15 अगस्त का दिन उस अथाह तप का, लाखों बलिदानों का प्रतीक है। स्वतंत्रता की उस उत्कंठ इच्छा, उस भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक, कई कई पीढ़ियों ने अखंड, अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। संपूर्ण सृष्टि की शक्तियां राम जन्मभूमि के पवित्र आंदोलन से जुड़ा हर व्यक्तित्व जो जहां है, इस आयोजन को देख रहा है, वो भाव विभोर है, सभी को आशीर्वाद दे रहा है। साथियों, राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर घुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई। ये एक प्रसाद के रूप में है, ये राष्ट्र निर्माण के लिए है, ये राष्ट्र निर्माण होगा। ये राम जी का जो मंदिर है, ये वास्तव में लोगों की एकता और सद्भावना के लिए महत्वपूर्ण होगा। भूमि पूजन हो गया। हमेशा कहा जाता था कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा आरोप लगता था। अब भूमि पूजन हो गया है, कब तक मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा? अब तो यही कहना है, रामलला हम आ गए और सब लोग मिलके मंदिर बना गए। अब तो मंदिर बनने में कोई विलंब भी नहीं है, जल्दी से जल्दी मंदिर का निर्माण होगा। लोगों की आस्था 500 साल, 5 शताब्दी की प्रतीक्षा का अंत होगा। और मैं समझता हूं कि ये अद्भुत दृश्य को देखने वाले भी इतिहास के पन्नों में हमेशा याद किए जाएंगे कि ऐसा मनोरम दृश्य हुआ। पूरी अयोध्या नगरी अलग सी नई अयोध्या के रूप में बस रही है। अयोध्या में अगर आप देखो तो चारों तरफ विकास की एक बहार सी, जैसे बौछार सी आ रही है। कहीं पर रेलवे ओवर ब्रिज बन रहा है, तो कहीं अंडरग्राउंड तार किए जा रहे हैं, तो कहीं पर आप देखेंगे तो सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, तो कहीं ओवर ब्रिज बन रहे हैं, कहीं पर सरयू के तटों का सौंदर्यीकरण है, तो कहीं ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार है। ये धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नगरी के रूप में अयोध्या विकसित होगा। और भगवान मर्यादा राम पुरुषोत्तम राम की जन्म नगरी में आने के लिए जो भी यहाँ पर आएगा, मैं समझता हूँ तमाम प्रकार की दृश्यों को देखने का अवसर से मिलेगा। ये धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्थल बनकर उभरेगा। लेकिन भारत की साधना चलती रही, कार्यक्रम चलते रहे। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम स्वामी विश्रुताचार्य है। मैं श्री अयोध्या जी से हूँ। शामिल थे जी। भूमि पूजन का जो वक्त था 12:40 क्या महत्व है आज के दिन? बहुत ही उत्तम महत्व है। काशी के जो मूर्धन्य विद्वान है श्री गणेश्वर शास्त्री जी के द्वारा प्रदत्त किया गया है। जो सभी शास्त्रों के ज्ञाता है वो परम प्रामाणिक विद्वान है। ऐसे विद्वान के द्वारा इस मुहूर्त का निर्धारण किया गया है। भगवान राम जी के बारे में कहा जाता है कि राम जी हमारे विग्रहवान धर्म है, तो उनका जो कार्य है धर्मानुरूप ही होना चाहिए, वेद शास्त्र की मर्यादा के अनुरूप ही होना चाहिए। तो ऐसे इस शिलान्यास के मुहूर्त का निर्धारण परम विद्वान श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ गुरु जी के द्वारा हुआ है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी। आज सिर्फ राम जी का मंदिर नहीं बन रहा, आज राष्ट्र निर्माण की नींव डाली जा रही है। राष्ट्र का निर्माण जो हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं वो सिर्फ आर्थिक महासत्ता से नहीं बनेगा। आर्थिक सत्ता वाले कितने देश हैं हमसे आगे, लेकिन भारत की महानता ये थी कि भारत के लोग में चरित्र निर्माण था, जीवन मूल्य थे। जैसे हम कहते हैं ना राम राज्य, तो चोरी नहीं होगी, वो नहीं होगी। तो राम तो पूरे विश्व के लिए काम के। मैं तो समझता हूँ अगर राम के चरित्र का अनुसरण करेंगे तो पूरे विश्व में सौहार्द और शांति आ जाएगी। दिन पूरे देश के लिए, देश के 130 करोड़ देशवासियों के लिए एक अच्छा आनंद का दिन होना चाहिए। जहां भगवान राम का जन्म हुआ था वहां पर एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। उनकी पहली शिला आज रखी जा रही है। राम इस देश के मूल्य, इस देश के विरासत का प्रतीक है। इस देश में रहने वाला हर एक भारतवासी, वो मजहब से, जाति से, पंथ से, किसी भी अलग अलग पंथ, संप्रदाय और मजहब को बिलोंग करते होंगे, पर एक भारतीय होने के नाते राम हम सभी के लिए आराध्य है या आदर्श पुरुष है। उस दृष्टि से यह जो मंदिर बनेगा एक राष्ट्र मंदिर रहेगा और पूरे विश्व को भारत की जो सनातन मूल्य संपदा है उसका परिचय देता रहेगा। ये तो सारे विश्व के लिए एक संदेश है कि भगवान राम के साथ पूरा भारतवर्ष के हर धर्मावलंबी एकात्म हो गया है। बढ़ते आगे बात अब जम्मू कश्मीर की, जहां पर खुसूसी पोजीशन के खात्मे का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर आज वादी भर में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां नाफिज हैं। हालांकि श्रीनगर में इंतजामिया की जानिब से पाबंदियां जरूर हटाई गई है, लेकिन हुकाम के मुताबिक ये पाबंदियां कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के इकदाम के तौर पर आयद की गई। इंद्रवादी, चिनाब के बदरवाह और डोडा किश्तवाड़ के अंदर भी आज सख्त बंदिशें नाफिज की गई हैं। पूरी वादी के अंदर लोगों की आजादाना नक्लो हरकत पर पाबंदी बरकरार है और आज भी किसी मकाम पर कोई एहतजाज या किसी बड़ी तकरीब की इजाजत नहीं दी गई। तमाम अहम सड़कों और शाहराहों पर पुलिस और दीगर फोर्सेज एहलकारों की जानिब से आज मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी की गई हैं और इस दौरान कई अजला के अंदर आज भी पाबंदियां जारी हैं। शहर श्रीनगर और वादी के दीगर कस्बों के इलाके पुलिस और सीआरपीएफ एहलकारों की भारी नफरी तैनात की गई है। ताहम कोविड-19 की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल के बीच पाबंदियां बरकरार हैं और कर्फ्यू हटाने की इंतजामिया की जानिब से कल ही हुक्मनामा जारी कर कर्फ्यू हटाने की बात जरूर कही गई थी। वहीं बदरवाह में भी सख्त बंदिशों के इतलात मौसूल हुई है, जहां कई सियासी जमातों ने एहतजाजी प्रोग्राम तश्कील दिए थे। ताहम हुकाम के मुताबिक बंदिशें कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए नाफिज की गई हैं और कर्फ्यू का ऐलान यहां नहीं किया गया है। और इस बीच जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन के खात्मे का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर आज वादी भर में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां नाफिज की गई हैं। सर और जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन के खात्मे का 1 साल मुकम्मल होने के बाद आज वादी भर में कई अजला के अंदर कर्फ्यू जैसी पाबंदियां जरूर हैं। ताहम श्रीनगर के अंदर इंतजामिया ने कोविड-19 के चलते बंदिशें आयद करने का फैसला जो कल शाम किया था और आज भी
गाइडलाइंस के हिसाब से शहर श्रीनगर समेत दीगर इलाकों के अंदर भी पाबंदियां बरकरार हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर इस वक्त हैं। इशफाक, आज बंद था, कर्फ्यू जैसी सूरत हाल कई इलाकों के अंदर, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो बंद या उसके साथ साथ ऑल पार्टी मीटिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से बुलाई गई थी, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात हैं इस हवाले से? किसी तरह की सरगर्मी, कोई प्रोग्राम की इजाजत कहीं पर मिली है? देखिए, जहाँ तक प्रोग्रामों की बात करें, आज यौम सिया पहले पीडीपी की तरफ से था, तो उनके पार्टी ऑफिस को सुबह ही पुलिस ने घेर के रख दिया था और वहां पर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी। तो इस तरीके से वो प्रोग्राम हो नहीं पाया। और उनकी उसके बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करेंगे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई थी, लेकिन जब उस ऑल पार्टीज मीटिंग की का हशर हम देखते हैं तो वो भी वैसा ही है। वहाँ फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस की और किसी को आने की इजाजत नहीं दे दी गई। और उसके साथ साथ जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ आना चाहते थे, जैसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के राज्यसभा के रुकन फयाज मीर वहाँ पहुंचना चाहते थे, पुलिस ने उन्हें वापस कर दिया। पुलिस ने मीडिया के जो रिपोर्टर्स वहाँ पर थे फारूक अब्दुल्ला के घर के बाद, उन्हें भी वापस कर दिया और वहाँ पर किसी को जमा होने की इजाजत नहीं थी। तो इस तरीके से वो दूसरी फंक्शन जो थी आज ऑल पार्टी मीटिंग थी, वो भी नहीं हो पाई है। इसके साथ साथ जब शहर श्रीनगर की हम बात करते हैं, तो शहर श्रीनगर के अंदर कर्फ्यू तो नहीं था, लेकिन जरूर आज कर्फ्यू जैसा माहौल था और बहुत ही कम लोग आज सड़कों पर नजर आए। लेकिन बीजेपी की जहां तक आप बात करेंगे, तो बीजेपी की तरफ से पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर के अंदर भी कौमी परचम लहराया गया। इसके साथ साथ जनूबी कश्मीर और शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से मकामी जो रजाकार हैं या कारकुन हैं बीजेपी के, उनकी तरफ से कौमी परचम जो है वो लहराए गए हैं चौक चौराहों में। इस तरीके की वीडियोस और फोटोज जो है वो वायरल हो रहे हैं और कई मकामात पर जो है गैदरिंग्स भी हुई है। जैसे साउथ कश्मीर के अंदर की हम बात करें तो वहां पर एक छोटी सी गैदरिंग भी की गई। तो बीजेपी को माइनस करके अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल एक्टिविटी ना के बराबर है। अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है तो वो सिर्फ बीजेपी की तरफ से हुई। लद्दाख के अंदर भी नाराजगी बड़े पैमाने पर जाहिर की जा रही थी, करगिल जिले के अंदर, लेकिन लेह में किसी तरह का कोई प्रोग्राम, कोई इतलात मौसूल हुई है? देखिए, लेह के अंदर बड़े पैमाने पर प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। थोड़ी देर में जो भी इतलात हमें मौसूल हो रही है, वहां पर भी कौमी परचम मुख्तलिफ जगहों पर लहराया गया है। जबकि कारगिल में जहां पर इलाका बहुत ज्यादा इलाका जो है वो रेड जोन है, बफर जोन है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मकामात पर बीजेपी की तरफ से तकरीब का एहतमाम किया गया। बहुत कम ही तादाद में लोगों को जमा होने की इजाजत दी गई, लेकिन वहां पर वो आए और उन्होंने वहां पर कौमी परचम जो है वो लहराया। तो इस तरीके से लेह यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ इलाकों से भी खबर है बीजेपी की तरफ से जो है वो कौमी परचम लहराए गए और लेह के अंदर एक बड़ी तकरीब की भी खबर मौसूल हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज के दिन को यौम सयाह के तौर पर मनाने का फैसला किया था। इंतजामिया की जानिब से एहतजाज, किसी तरह की तकरीब की इजाजत नहीं दी गई और कुल जमाती इजलास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से आज बुलाया गया था श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह पर। आज सुबह इंतजामिया ने उनकी रिहाइशगाह को सील कर दिया और मुख्तलिफ मकामात पर आज तिरंगा फहराया गया भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान की जानिब से। इस बीच आपको बताते चलें कि पार्टी के लीडरान की जानिब से मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आज के दिन जो प्रोग्राम रखे गए थे, मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर ज्यादा बड़े प्रोग्राम नहीं हो पाए, ताहम इस दौरान कुछ मकामात पर जरूर छोटी तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया गया और इसके साथ साथ लेह के अंदर भी प्रोग्राम करने की तफसीलात मौसूल हुई हैं। इधर लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में 2 रोज जोरदार धमाकों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। दर्जनों अफराद हलाक और हजारों जख्मी हुए हैं। लेबनान के वज़ीर आज़म हसन दियाब ने यौम सोग मनाने का ऐलान किया है। अमेरिका समेत कई मुल्कों ने लेबनान को मदद की पेशकश की है और मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल सहपहर होने वाले धमाकों ने बैरूत के मुख्तलिफ इलाकों को हिला कर रख दिया है और शहर के मरकज से धुएं के गहरे बादल उठते दिखाई दिए। और इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाकों में अब तक 78 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि लेबनान के हुकाम का कहना है कि 80 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और कई अफराद अब भी लापता है। 4000 से ज्यादा शहरी जख्मी बताए जा रहे हैं और बैरूत के रिहायशियों के मुताबिक धमाके से इमारतों की खिड़कियां, शीशे और दीवारें टूट गई, जबकि कई घरों के सीलिंग्स भी तबाह हो गए। इस दौरान आपको भी बताते चले जो तफसीलात मिल पा रही हैं शहर की बंदरगाह के करीब हुए इस धमाके में, जहां पर बड़े पैमाने पर आज नुकसान हुआ है।
धमाके से कब्ल इलाके में बताया जाता है कि आग लगने की भी इतलात मौसूल हुई और धमाकों के सामने आने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि ये धमाका निहायत खौफनाक था, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी गई। लोग रेस्टोरेंट और घरों से चीखते हुए भागते निकलते दिखाई दिए। लेबनान के हिलाल अहमर ने धमाके के बाद की सूरत हाल में लोगों से अपील की कि तिब्बी मराकज पहुंचकर खून की एहतियात दी जाए, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं, उन्हें किसी तरह के नुकसान से बचाया जा सके। और इस दौरान कई बच्चों के दौरान जब्त शुदा धमाका खेज मवाद पोर्ट पर रखा गया था, जो रिपोर्ट के मुताबिक 2 जोरदार धमाकों से यहां पर शुरुआत हुई। उसके बाद बंदरगाह का इलाका एक के बाद एक धमाके से लरज उठा और खौफ व हिरास और अफरा तफरी का आलम देखा गया। धमाकों ने बंदरगाह का इलाका मुकम्मल तौर तबाह कर दिया और तूफान की तरह इसके असरात कई किलोमीटर तक देखे गए। मीलों तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी गई। टूटे हुए शीशों और जलती हुई इमारतों में लोग मौजूद थे, जो खौफ व हिरास और चीखों पुकार के आलम में यहां पर परेशान नजर आए। बंदरगाह पर एक सिपाही ने, जहां बहुत से लोग अपने अजीजों के बारे में जानने के लिए मौजूद थे, बताया कि जमीन पर लाशें पड़ी हैं और एम्बुलेंसेज अब तक लाशों को उठा जरूर रही हैं, लेकिन मुश्किलात इमदादी कार्रवाइयों में आ रही है। बंदरगाह के करीब दहाइयों से रिहाइश पजीर एक रिटायर्ड स्कूल टीचर ने बताया कि धमाके की आवाज एटम बम की तरह थी और खाना जंगी का दौर भी जब था, उस वक्त भी देखा गया कि इस तरह की शिद्दत धमाकों में नहीं देखी गई थी, जब आज यहां पर देखनी पड़ी। और लेबनान के सदर मिशेल एवन ने कहा है कि 2750 टन एल्यूमिनियम नाइट्रेट 6 साल से बंदरगाह पर किसी इंतजाम के बगैर जखीरा किया गया हुआ था, जो नाकाबिल कबूल है। उनने सूरत हाल पर गौर करने के लिए काबीना की फौरी तौर इजलास बुलाया और 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। खबरें जारी रहेंगी। वक्त हुआ